आया, लेकिन जद्दा का फोन बंद आ रहा, ना अब तक आया। हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। जद्दा सिंह, इधर आओ। 5 दिन हो गया तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, न कोई बात न कोई काम। और जिस काम के लिए गए थे क्या हुआ? ये लड़की कौन है? ठाकुर साहब बोलो। हाँ, अभी बताता हूँ कहाँ लेके आया हूँ। उसी खुशीराम नाई की बेटी है ये। क्या? खुशीराम नाई की। खुशीराम नाई की बेटी? इसका नाम सीमा है। और तुम बंबई से यहाँ उठा लाए? ये मुझे रास्ते मिल गई, स्कूल से वापस आ रही थी। मैं इससे पता पूछा, इसने अपना नाम बताया। वाह वाह। अब करो से हाईजैक कर लो साले को। अच्छा जद्दा सिंह, एक काम करो, बोलिए। तुम काफी थक गए हो। हाँ, जाओ पहले स्नान करो, नाश्ता भोजन, उसके बाद कोई काम होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है, कर जाइए। अरे चुप, हमेशा चुप, पागल हो गया है। देखिए क्या बात है? बात कुछ नहीं है। हम पहले अपना परिचय बताते हैं। जहाँ तुम खड़ी हो, हाँ, ये हमारी हवेली है और गांव माधवपुर। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है। अच्छा। और एक बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सीमा। सीमा जी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सेठ सुखीराम नाई। सेठ सुखीराम नाई। वाह। सीमा देवी, क्या? देखिए हमें हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। हम तुम्हें बाइज्जत बंबई भिजवा देंगे। कैसा प्रश्न है? पूछिए। तुम्हें काम करना है। कौन सा काम करना? छोटा सा काम है। छोटा सा काम? जी हाँ। अगर करने वाला है तो ठीक है, मैं कर दूंगी। करना क्या है? करने वाला है। कितना पढ़ी हो? मैं पढ़ी लिखी हो ना? जी। बस तो हो जाएगा काम। देखिए तुम्हें एक खत लिखना है। खत? खत? सादा कागज हम लाते हैं, एक कलम, और हम जो बोलेंगे तुम्हें वही लिखना है। क्या लिखना? जानती हो क्या? कि पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हम गांव माधवपुर जमींदार जसपाल सिंह की हवेली में हूँ। और जमींदार जसपाल सिंह के जो छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह हैं, उनके हाथ की जो लिखी हुई खूनी तहरीर है, उसे ठाकुर साहब की हवेली में ले आओ और उसके बदले में हमें छुड़ाकर यहाँ से ले जाओ। बस, और कुछ नहीं लिखना है। खत? खत में कभी नहीं लिखूंगी। भाई ये तो तुम्हारी जबरदस्ती है, खत तुमको लिखना पड़ेगा। मैंने कह दिया नहीं लिखूंगी। अरे वाह, नहीं लिखोगी? नहीं। लेकिन सीमा देवी, क्या? अगर मैंने तुम्हारा खत लिख दिया तो कसम भगवान की तुम अपना चेहरा कहीं दिखा नहीं पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हमारा खत लिखोगी या मैं तुम्हारा खत लिख दूं? मैंने कह दिया खत नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। अरे वाह, शरीर में जान नहीं लेकिन गुस्सा बहुत है, कसम भगवान की। सुनो, क्या? एक बात तुमसे कहना चाहता क्या हूं। कहना चाहती हूँ? खत लिखो ना लिखो, लेकिन हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। खूबसूरत, अरे तेरी और दिल दीवाना हुआ। तेरे दिल दीवाना हुआ, सिर्फ एक बार याद करके लग जा।
इस जहां में रहूंगी कहीं भी। देखा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अरे बस मुझे बस। छोड़ दीजिए। मैं समझ गया समझ गया, हाथ जोड़ने की पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खत लिख दो, समझो सारा काम हो गया। खत में कभी नहीं लिखूंगी। फिर वही बात, मैंने कह दिया खत नहीं लिखूंगी, नहीं कभी नहीं लिखूंगी। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। ये कैसी किताब है, दिखाओ हमें। ये मेरी किताब है। सीमा देवी, इसका मतलब खत नहीं लिखोगे? नहीं, देखिए चारों तरफ से ताले लगे हैं, अगर मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार ना कर दिया तो कसम भगवान की, हमारा भी नाम जमींदार जसपाल सिंह नहीं। और आप जाते कभी भी कुत्ते ने लाख बसने कहता, अरे वाह। मैं तेरा खून पी जाती कुत्ते। अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है, एक बार और गाली दो कसम भगवान की। कभी नहीं लाख कहेगा। क्या तेरे माँ बहन बेटियां नहीं है? अरे माँ- चाहे उनसे शादी कर ली उसे। माँ बहन की ऐसी का तैसी, कोई अपने माँ बहन के साथ गलत काम करता है तू दूसरे के इसलिए करूंगा। तैयार हो जा, देख। लगाते हुए आगे पीछे को सोचा, और बेचारा नहीं, इस बेचारी के दिल को दुखाते हुए किसकी है कैसे यहाँ? अरे आया तुम पार, और कहा तक तू रहने वाला, और कहा तुम्हारा जंगल ही सब कुछ बड़ा, जंगल ही है बात, और जाके सामने है घाटा पूछा गिरा। आपका नाम? टाको चागिरा। जागीरा। आपका नाम? मैं तो समझा कि आप जिन्नात के भाई हफीज हैं। जिन्नात के भाई खबीज नहीं, नालू पर, नालू पर, साले तेरा भेजा नालू पर कसम भगवान की मर जाऊंगा। ऊपर एक भी गोली नहीं चलाना। अच्छा, देखो एक मिनट भैया, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, आपको जितना धन दौलत चाहिए ले जाओ, और धन दौलत कम हो तो गांव वालों से दिलवा दूंगा। क्या किया? ए तेरा जितनी धन दौलत चाहिए मुझसे ले लो। मुझसे धन और दौलत की कोई जरूरत नहीं। इधर आओ। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? अरे ओ, हाँ बोलिए भैया बोलिए। तेरा हाथ चाहिए, हाथ? दाहिना, वो भी भैया भैया जागीरा, आराम आराम से काटूंगा। आराम आराम से? पहले तेरा दाहिना हाथ काटूंगा। ए भैया जागीरा, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं कसम भगवान की। कोई लड़ाई नहीं। आप हमारा हाथ काटेंगे हाँ, तो मैं 1 लाख रुपया रोज अनाथ आश्रम में भिजवाता हूँ। पाप क्षमा कराने के लिए। भैया हाथ मत काटो। अरे साले, जब हाथ काट लोगे, जो पाप करता है वो पाप करना बंद कर देगा। नहीं भैया, और कैसे काटूंगा? बहुत- मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, आराम मत आराम करो, से। हाथ मत काटो। ये लड़की समझाती क्यों नहीं? अबे समझाए जो लड़की नहीं, मैं खुदे समझाऊंगा। हाथ आगे बढ़ा। नहीं भैया, साले जड़ से काट दूंगा आधे पर से, आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे। अगर जीना चाहता हो तो हाथ आगे बढ़ा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, अरे ठाकुर भीसी, रुक जा ठाकुर भीसी, एक दिल
से डर के यहाँ बच गया, जिंदगी का तेरे रोना बन जाए। तुमको चेतावनी दे रहा तुमको चेतावनी दे रहा, तुमका गोली चला कुछ कसर है नहीं। फेंक बंदूक को, हाथ आगे करो, खींच चुके हो क्या तुमको खबर है? इंस्पेक्टर, ऐसी तुम्हारे जेल की दीवार नहीं है जो डाकू रणधीर को अरेस्ट कर सके। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है चुपचाप यहाँ से चला जाए। मैं कहता हूँ तुम सब अपने अपने हथियार नीचे डाल दो और खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना एक एक को चुन चुन के मारूंगा। इंस्पेक्टर सूरज, हाँ इंस्पेक्टर सूरज, मगर ये तुम भूल कर रहे हो। पहाड़ी की तरफ जाओ, गौर करके देखो, चौगिरदा से मेरे सब सैनिक लगे हुए हैं। क्या कहा? बच्चे अपनी दाहिनी तरफ देख, मेरा साथी तुम्हारे ठीक तलपट्टी पर निशाना लगाए बैठा। तू भाग कर नहीं जा सकता, हमारी पुलिस फोर्स तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सिपाहियों पीछा करो, भाग कर जाने न पाए। आओ हमारे बाबू, चारों तरफ से पुलिस। चिंता भूत करा कर पीछा करो, भाग कर जाने न पाए। रणधीर सिंह के कई गोली लग चुकी है। बचा जाकीरा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इस लड़के लेकर यहाँ से निकल जा, वरना तेरी जान खतरे में पड़ेगी। जाओ बेटा, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुझे माँ भवानी की कसम, निकल जाओ बेटे, निकल जाओ। इसकी लाश को इसी खंड में फेंक दो और डाकू जागीरा का पीछा करो, भाग कर जाने न पाए। ठाकुर साहब, डाकू जागीरा को मैंने यहाँ तक देखा और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि काफी गोला बारूद में उसके साथी मारे गए और उसका सरदार ठाकुर रणधीर सिंह मारा गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग आपके हाथ से निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, आज अगर वो मेरे हाथों से बच के निकल गए तब दोबारा उनका आखिरी समय होगा। हम जानते हैं सर, अगर आप ना आते समय पर तो आज हमें जान से मार देते हैं। मैंने आपसे वादा किया था जी कि मैं सही वक्त में अपने सिपाहियों के साथ जी आपकी रक्षा के लिए पहुंच जाऊंगा। अब ठीक आप है। खतरे के बाहर हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, पूरी फोर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर क्या हुआ? गोलाबारी में 3-4 छर्रा हमारे पैर में लग गया। उसे जाकर राज्य अस्पताल में निकलवा लेना। धन्यवाद। जाओ।
अपने आप को हवाले कर दो, अन्यथा हम तुम्हारे हवाले हो ए साला एक मिर्गिया कहते कहते वो खत्म हो गया। अगर तुमको कहूंगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। वो मिर्गिया रामदेव ना, वो मर गया, अब तुमको मार दूंगा साले। इंस्पेक्टर खन्ना, जी सर। एक काम करो, जासूसों को इलाके में फैला दो और ये खबर लगाओ कि डाकू जागीरा कब और कहां डाका डालने आ रहा है। ठीक है सर। और बाकी हम आज ही गश्त पर निकलते हैं, हमारे साथ तुम सब चलोगे। ठीक है सर, जैसे ही आपके आइए। हम पुलिस को चकमा देकर हम रास्ता बदल दिए और पुलिस लगता है उस रास्ते निकल गई और हम तुम चलते हैं अड्डे पर। हमें लग रहा है ये हमको चश्मा दे करके वही महाराज, करें और तुहरे हाथे इज्जत पानी। ठीक है, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे। साथ देबो? हाँ। तो हम तुम्हारा साथ दे भरपूर, चाहे जो रहे चाहे निकल जाए। क्यों नहीं? तुम्हारे साथे रहो। ठीक है, चलो। जरा इन मेम साहब से कुछ पूछ लो। बताइए कि तुम इस कमीने के फंदे में कैसे पड़ी और इसकी हवेली तक आ गई। ये तुमसे क्या कह रहा था? बाबूजी, मैं स्कूल गई थी स्कूल गई थी और मेरा नाम सीमा है। मैं सेठ सुखीराम नायक की इकलौती बेटी हूँ और इसका चचा जद्दा सिंह। मैं बम्बई में पढ़ती थी। मैं कॉलेज से घर को जा रही थी, ये कमीना रास्ते मिल गया और मुझे वहां से जबरदस्ती उठा लाया। तुम सेठ सुखीराम की जी हाँ। लड़की हो, हाँ बाबूजी। लेकिन ये तुमसे मांग क्या रहा था? एक कमीना मुझसे रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई एक तहरीर मांगता था। रघुवीर सिंह के खून से लिखी? जी हाँ। लेकिन ये तुम कैसे जानते हो और ये कैसे जानता है कि रघुवीर सिंह की तहरीर किसके पास है? तो बाबूजी मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं और कहां से लाके दूं? तहरीर के बारे में तुम नहीं जानती हो? ओ, किसकी तहरीर और कौन लिखा है? और रघुवीर सिंह कोई और नहीं, क्या? मेरे बाप का नाम है, मेरे पिता का नाम। क्या तुम्हारे पिता का नाम है? और वो तहरीर तुम्हारे पिता के पास है। अगर वो तहरीर मुझे लाकर तुम दे दो और उसके बदले जो चाहो, सोना चांदी हीरा मोती, मैं हर चीज देने को तैयार हूं। क्या वो तहरीर मेरे पिताजी के पास से? हाँ, ठीक है, अगर वो तहरीर मेरे पिताजी के पास से और मैं उसे लाके आपको दूंगी, तो उसके बदले मुझे क्या दोगे? जितना धन दौलत चाहोगी मैं तुरंत दूंगा। बाबूजी मुझे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे अपने चरणों की दासी बना दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुहागन होने से पहले तू विधवा हो जाओ। देख रही हो मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और किस गोली पे मेरा नाम लिखा हो कोई पता नहीं। तुम धन दौलत ले लो और जाकर एक नई जिंदगी बसाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू जागीरा कहते हैं, लेकिन सही नाम अगर जानना चाहती हो तो मैं रघुवीर सिंह का बेटा, मेरा नाम अमन है।
अमन अमन अच्छा अमन, मैंने इस जन्म में तुम्हें अपना पति चुन लिया है और तुम्हें ही अपना पति मानूंगी, चाहे कुंवारी मर जाऊंगी, अरे पगली, लेकिन मैं शादी किसी से नहीं करूंगी। कुंवारी मर जाना फिर ठीक है, लेकिन ये ठाकुर की पत्नी कहलाने से तो बेहतर होगा वो। तो क्या हुआ, तुमको डाकू बनने पर मजबूर किया गया है, तब डाकू बने ना। हाँ, और जब तलक अपने बाप का बदला नहीं चुका लूंगा तब तलक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ठीक है, बाबूजी कहिए। अगर तेरी मेरे पिताजी के पास है तो अगर उसके बदले मुझे अपनी जान देना पड़ेगा तभी मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं उतना ही लाके तुम्हें दूंगी। अगर तुम तहरीर लाके दोगी तो जो खोगी मैं मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे सिर्फ अपने चरणों की दासी बना लीजिए बस। मैं ये नहीं जानता कि भूल कर रहा हूं कि सच कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ अन्याय न हो जाए, इसी बात का डर है मुझे। चलो समय ज्यादा होता है, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। हाँ, ये धरती चांदी सितारे, ये नदिया पवन घटारे, वो लिख जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यार। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगना तेरे किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगना तेरे किनारे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे अपना बना ले मेरे मेरे साथिया तुझे देखूं तुझे तो कुंडले, देखूं तुझे तो रात है। हे मुझको भी चैन आए ना जब तक न तुझसे बात हो। कुंडले, देखूं तुझे तो रात है। मुझको भी चैन आए ना जब तक न तुझसे बात हो। सबकी नजर बचा के मैं छुपके छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम